समय गवा देते हैं धन के पीछे भागकर, पैसे के पीछे भागकर। पैसा 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 हो बंदिया, हरदम पैसा पैसा हो बंदिया। इस पैसे को इकट्ठा करके क्या करोगे, धन को इकट्ठा करके क्या करोगे? ये धन संपत्ति रुपया पैसा एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा। एक बार एक सेठ जी थे, गर्ग जी, एक सेठ जी, सेठ थे नहीं, थे तो निर्धन, लेकिन पैसा कमाने का चाव चढ़ा कि मुझे इस गांव का, इस क्षेत्र का धनी बनना है, सेठ बनना है। अब यदि कोई किसी कार्य को सोच ले कि मुझे ये करना है तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब रोज मेहनत करना उसने शुरू कर दिया और मेहनत करते 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 20-25 वर्षों में सच में ही वो उस गांव का सबसे बड़ा सेठ बन गया, सबसे बड़ा सेठ बन गया। अपने जीवन का 65वां जन्मदिन उसने मनाया। आज विचार करता है कि मैंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि मेरी कई पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। आज के बाद अब धन नहीं कमाऊंगा, अब मुझे भजन करना है, तीर्थों का तीर्थाटन करना है, दान पुण्य करना है, अब मुझे पवित्र कार्य करने हैं। अब अपने जीवन का 65वां जन्मदिन मनाया और रात्रि में सोया है। रात्रि के ठीक 2:30 बजे किसी ने जोर से कंबल खींचा। अचानक घबरा कर उठा, सामने एक काले कुलूटे पुरुष को देखा। बोले, तुम कौन हो और मेरी इतनी टाइट सिक्योरिटी है मेरे बंगले में, मेरी कोठी में, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? वो काला कलूटा पुरुष कहने लगा, बोले, दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी हमें रोक नहीं सकती। कौन हो तुम? बोले, मैं काल हूं। क्यों आए हो? बोले, तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब चलो मेरे साथ, अब जाना। कहने लगा, आज ही तो मैंने ये संकल्प लिया कि आज के बाद भजन करूंगा, माला जपूंगा, दान करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, और आज ही लेने के लिए आ गए। बोले, टाइम तो पूरा हो गया, अब तो जाना पड़ेगा। अब बिजनेसमैन थे, सोचा थोड़ा सा डील करूं। कहने लगे, बोले, महाराज एक बात सुनो, मैं अपने जीवन में कमाई गई दौलत का 10% भाग आपको दे देता हूं, मुझे 5 साल और दे दो। उन 5 सालों में मैं श्रेष्ठ कार्य करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, दान करूंगा, तीर्थों का तीर्थाटन करूंगा, भंडारे लगवाऊंगा। धर्मराज को गुस्सा आया, मुझे लालच दे रहे हो? अरे तू 5 साल की बात कर रहा है, तुझे मैं 5 मिनट नहीं दे सकता? अच्छा गुस्सा काहे को करते? सुनो, आधी दौलत तुम्हारी, आधी मेरी, तब तो कुछ टाइम दे दो। बोले, आधी कह रहा है, तू सारी दौलत भी दे देगा तो भी तुझे मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दे सकता। आज उसे जीवन की अहमियत का एहसास हो रहा है। सच में यदि मैं अपने जीवन में कमाई गई संपूर्ण दौलत को भी आपको समर्पित कर दूं, आपको दे दूं, तो भी मुझे आप 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दोगे? बोले, बिल्कुल। आज उसको समझ में आ रहा है कि मैंने ये जो दौलत इकट्ठी की, ये तो फिर बेकार में ही। कहने लगा, महाराज जो गलती मुझसे हुई है, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार में आगे कोई वो गलती करे। बगल में मेरा पुत्र सो रहा है और आपने मुझे वहां तक जाने की अनुमति भी नहीं दी है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हो चुका हूं, पर एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। धर्मराज ने कहा कि बताओ क्या प्रार्थना है? बोले, अपने बेटे के नाम में एक पत्र लिख दूं, इतना समय तो दे दोगे ना? तो धर्मराज को दया आई, बोले, ठीक है लिख। अब सेठ जी ने सामने डायरी और पेन उठाया है और अपने बेटे के नाम एक पत्र लिखा है। बेटा, मैंने अपने संपूर्ण जीवन को पैसा इकट्ठा करने में, पैसा कमाने में ही बर्बाद कर दिया। आज मुझे अपने जीवन के हर एक पल का एहसास हो रहा है। बेटा, मैं अपने जीवन में कमाई गई दौलत से 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। 5 मिनट भी मुझे एक्स्ट्रा नहीं मिल सकते यदि मैं अपने जीवन में कमाई गई पूरी दौलत भी किसी को दे दूं। तो बेटा, जो गलती मैंने की है, तू इस गलती को अपने जीवन में मत दोहरा। तो आज से ही, अभी से ही अपने हाथों से पुण्य कर्म करना प्रारंभ कर देना। आज से ही, अभी से ही अपने हाथों से दान करना प्रारंभ कर देना।
मंदिरों के निर्माण में सहयोग करना प्रारंभ कर देना, तीर्थों का तीर्थाटन करने चले जाना, अपने हाथों से भंडारे लगवाना, प्याहू लगवाना, आए हुए अतिथियों का सत्कार करना, अभ्यागतों की सेवा करना। जितना तुमसे पुण्य कर्म हो सके बेटा करना, कल के ऊपर मत छोड़ना, क्योंकि कल नाम तो काल है। कल किसने देखा?